हेलो, नमस्कार मित्रों। मैं आज आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ। रामधारी सिंह दिनकर जी की सुप्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी के षष्ठम सर्ग को लेकर के। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पंचम सर्ग को देखा, पंचम सर्ग के माध्यम से हमने कुंती कर्ण संवाद और कुंती की व्यथा को समझा। और आज षष्ठम सर्ग में हम कर्ण भीष्म संवाद, कर्ण का रण में प्रवेश, घटोत्कच वध, एकाग्नि का प्रयोग आदि आदि देखेंगे। तो जैसा कि कल हमने पंचम सर्ग का समापन यहाँ पर किया था कि हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, दो बिंदु अस्त्र के गिरे दृगों से छूकर, बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। कुंती राजभवन को वापस हो जाती हैं। तो आज हम षष्ठम सर्ग के माध्यम से देखते हैं और आगे देखेंगे कथा वस्तु को। लिखा है, नरता कहते हैं जिसे सत्य क्या वह केवल लड़ने में है, पौरुष क्या केवल उठा खड़ग मारने और मरने में है। तब उस गुण को क्या कहें मनुष्य जिससे ना मृत्यु से डरता है, लेकिन तब भी मारता नहीं, वह स्वयं विश्वहित मरता है। आगे लिखा है बंदनी नर कौन विजय हित, जो करता है प्राण हरण, या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन। चुनता आया जय कमल आज तक, चुनता आया जय कमल आज तक, विजयी सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुज के प्राणों से। आकुल अंतर की आह मनुज की इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई। पाश्विक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी, कब तक मनुष्यता पछता के आगे यो झुकती जाएगी। आगे लिखा है, यह जहर न छोड़ेगा उभार अंगार न क्या बुझ पाएंगे, हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे। किसका श्रृंगार किसकी सेवा नर का ही जब कल्याण नहीं, किसके विकास की कथा जनों के ही रक्षित जब प्राण नहीं। कहना है कि ये जहर न छोड़ेगा उभार अंगार न क्या बुझ पाएंगे। बोले क्या ये युद्ध की लपटें कभी खत्म नहीं होंगी, ये अंगारे कभी नहीं बुझने वाले हैं। क्या हम इसी तरह पशु के पशु ही रह जाएंगे, आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। किसका श्रृंगार किसकी सेवा नर का ही जब कल्याण नहीं। बोले किसका श्रृंगार करें हम, किसकी सेवा करें, जब यहाँ पर मनुष्य के ही प्राण सुरक्षित नहीं हैं। किसके विकास की कथा जनों के ही रक्षित जब प्राण नहीं। बोले किसके विकास की कथा कहें हम, क्या हम जान लें कि हम विकसित हो गए हैं आधुनिक समय में। बोले जब हम लोगों के प्राण ही रक्षित नहीं हैं, सुरक्षित नहीं हैं, तो हम कैसे माने कि हम विकसित हुए हैं। इससे बढ़िया तो आदि मानव ही थे। इस विस्मय का क्या समाधान रह रह कर यह क्या होता है, जो है अग्नि वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। इस विस्मय का क्या समाधान है, रह रह करके यह क्या हो रहा है, जो है अग्नि वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। बोले जो अग्नि है सबसे आगे है, सबसे पहले धीरज भी वही व्यक्ति खोता है। फिर उसकी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है, नीचे कर क्षीण मनुष्यता को ऊपर पशुत्व को लाती है। बोले फिर उसकी क्रोधाकुल पुकार, क्रोधाकुल नाराजगी की पुकार, नाराजगी भरी पुकार सबको बेचैन कर डालती है और नीचे से क्षीण मनुष्यता को ऊपर पशुत्व को लाती है। बोले मनुष्यता को नीचे कर देती है और पशुत्व को ऊपर ले आती है। आगे देखते हैं, हाँ नर के मन का सुधा कुंड लघु है अब भी कुछ रीता है, वह अधिक आज तक व्यालों के पालन पोषण में बीता है। बोले हाँ नर के मन का सुधा कुंड लघु है, बहुत छोटा है, अब भी वह खाली है, वह अधिक आज तक ब्यालों के पालन पोषण में बीता है। और उनका समय काल किसमें, ब्यालों यानी कि सर्पों के पालन पोषण में व्यतीत हुआ है। ये ब्याल नहीं चाहते मनुष्य भीतर का सुधा कुंड खोले, ये ब्याल नहीं चाहते हैं कि मनुष्य अपने भीतर के सुधा कुंड को यानी अपने ज्ञान चक्षुओं को खोले। जब जहर सभी के मुख में हो तब वह मीठी बोली बोले। बोले जब सभी के मुख में जहर हो, जहर भरा हुआ हो, तब भी वह मीठी बोली बोले। तो आगे लिखा है, थोड़ी सी भी है सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है, बाहर की अगर नहीं पीड़ा भीतर की तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करें, जब जहर वायु में उड़ता हो पीयूष बिंदु का पान करें। पांडव यदि केवल 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या सह सकते थे। हम कह रहे हैं कि यदि पांडव केवल 5 ग्राम 5 गांव लेकर के ही सुख से रह सकते थे राजी खुशी से, तो क्या विश्व शांति के लिए, विश्व बंधुत्व की भावना के लिए थोड़ा सा दुख और नहीं सहन कर सकते थे ये। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव ने क्यों यह कहा नहीं, हम तो आए थे शांति हेतु पर तुम चाहो जो वही सही। बोले दुर्योधन के ऐसे कुटिल कठोर वचन सुनकर के, कट वचन सुनकर के केशव ने, भगवान कृष्ण ने उससे यह क्यों नहीं कहा कि हम तो आए थे शांति हेतु,
कि हे दुर्योधन, मैं तो केवल शांति हेतु आया था, लेकिन अब जो तुम चाहते हो वही होगा, वही सही। तुम भड़काना चाहते अनल धरती का भाग जलाने को, नरता के नब्य प्रसूनों को चुन चुन कर छार बनाने को, पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा, जब तक जीवित हूँ तुम्हें बांधवों से न युद्ध करने दूंगा। बोले नरता के नब्य प्रसूनों को, नब्य माने नए, प्रसून माने कुसुम या फूल, बोले मनुष्यता के नए पुष्पों को बोले चुन चुन करके छार बनाने को, पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा, जब तक जीवित हूँ तुम्हें बांधवों से युद्ध न करने दूंगा। और बोले जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तुम्हें तुम्हारे भाइयों से युद्ध नहीं करने दूंगा। तुम भड़काना चाहते अनल धरती का भाग जलाने को, नरता के नब्य प्रसूनों को चुनकर छार बनाने को, पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा, जब तक जीवित हूँ तुम्हें बांधवों से न युद्ध करने दूंगा। जब तक मैं जीवित हूँ, मधुसूदन यदि ऐसा कह देते कि मैं तब तक तुम्हें अपने पांडव भाइयों से, बांधवों से युद्ध नहीं करने दूंगा। लो सुखी रहो सारे पांडव, फिर एक बार बन जाएंगे, इस बार मांगने को अपना वे स्वतः न वापस आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे, नूतन प्रकाश फैलाने को तब में मिल निरत रहेंगे वे। तो कहने लो दुर्योधन, अब तुम ही सुखी रहो, सारे पांडव फिर से एक बार वन चले जाएंगे, वन गमन कर देंगे, इस बार मांगने को अपना वे स्वत्व न वापस आएंगे, और इस बार तुम्हारे पास अपना अधिकार मांगने के लिए पुनः वापस नहीं आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे, और धरती की शांति बचाने के लिए वे जीवन प्रयत्न कष्टों को सह लेंगे, पर तुम प्रसन्न रहो, नूतन प्रकाश फैलाने को तप में मिल निरत रहेंगे, और नया प्रकाश फैलाने को वो निरंतर तपस्या में लगे हुए रहेंगे। सतलक्ष मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है, यदि शांति विश्व की बचती हो तो वन में बसने से दुख क्या है, वन में बसने में दुख क्या है। बोले सतलक्ष मानवों के सम्मुख, बोले लाखों लोगों के तुलना में जब 10-5 जनों का सुख क्या है, बोले कोई गिनती नहीं होती 10-5 लोगों की। यदि शांति विश्व की बचती हो, वन में बसने में दुख क्या है। बोले यदि वन में रहने से विश्व शांति बचती हो तो उसे बचाना चाहिए। सच है कि पांडुनंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वे श्रेष्ठ पद, वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। बोले ये बात सत्य है कि वन में जाकर के पांडुनंदन धर्मराज युधिष्ठिर सम्राट नहीं कहलाएंगे, लेकिन समय व्यतीत होने पर काल ग्रंथ में वे उससे भी कहीं श्रेष्ठ पद प्राप्त करेंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा, नवधर्म विधायक की प्रशस्त संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का कर सकते त्यागी होकर, मानव समाज का नयन मनुष्य कर सकता वैरागी होकर। पर नहीं विश्व का अहित नहीं होता क्या ऐसा कहने से, प्रतिकार अनेका हो सकता क्या उसे मौन हो सहने से। क्या वही धर्म है लो जिसकी दो एक मनों में जलती है, या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहाँ तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। बोले सबकी पीड़ा और व्यथा को जो अपने मन से जोड़ सके, और बोले मुड़ सके जहाँ समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। आगे लिखा, युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्मगुरु होता है, वही सारे समाज का युग पुरुष होता है, युग सृष्टा होता है, और धर्मगुरु भी वही कहलाता है। सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है, जो सबके मन की अज्ञानता को अपने ज्ञान रूपी नेत्रों से या अपने ज्ञान से मिटा देता है, वही युग पुरुष है और धर्मगुरु कहलाता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कल ने क्या दान दिया। नर के वध की प्रक्रिया बढ़ी कुछ और उसे आसान किया, पर हाँ जो युद्ध स्वर्गमुख था वह आज निंद सा लगता है। बस इसी मंदता से विकास का भाव मनुज में जगता है। धीमी कितनी गति है, विकास कितना अदृश्य हो चलता है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहाँ सहस्त्रों वर्ष पूर्व लगता है कहीं खड़े हैं हम, वहीं खड़े हैं हम। है वृथा गर्भ उन गुफा वासियों से कुछ बहुत बड़े हैं। बोले कितनी धीमी गति है हमारे विकास की, कितना अदृश्य हो चलता है, ये कितना अदृश्य होकर के चलता है, गतिमान है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। बोले इस महावृक्ष में सदियों के बाद एक पत्र निकलता है, एक पत्ता निकलता है। थे जहाँ सहस्त्रों वर्ष पूर्व, जहाँ हम हजारों वर्ष पूर्व थे, लगता है वहीं खड़े हैं हम। बोले ऐसा जान पड़ता है कि आज भी हम वहीं के वहीं रह गए हैं। है वृथा गर्भ उन है वृथा गर्भ उन गुफा वासियों से कुछ बहुत बड़े हैं हम। वृथा बेकार का, बोले ये बेफालतू में बेकार का गर्व कर रहे हैं हम कि हम उन गुफावासियों से बड़े हैं कुछ, यानी कि हम आदि मानवों से कुछ शिक्षित हो गए हैं, कुछ संभ्रांत हो गए हैं। तो ये हमारी गलतफहमी है। अनगढ़ पत्थर से लड़ो लड़ो किटकिटा नखों से दांतों से, या लड़ो वृक्ष के या लड़ो वृक्ष के रोग गुच्छ पूरित वज्जीकृत हाथों से। या चढ़ विमान पर नर्म मुट्ठियों से गोलों की वृष्टि करो, आ जाए लक्ष्य में जो कोई निष्ठुर हो सबके प्राण हरो। ये तो साधन के भेद, किंतु भावों में तत् नया क्या है,
क्या खुली प्रेम की आंख अधिक, भीतर कुछ बढ़ी दया क्या है। झर गई पूंछ रोमंद, झरे पछता का झरना बाकी है, बाहर बाहर तन समर चुका, मन अभी संवरना बाकी है। देवत्व अल्प पछता, अथोर तमतोर प्रचुर, तमतोम प्रचुर परमित आभा, द्वापर के मन पर भी प्रसृत थी यही आज वाली द्वाभा। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को नर अकुलाता था, पर पद पद पर वासना जाल में उलझ उलझ रह जाता था। मित्रों, आगे लिखा है, और जिस प्रकार हम बेल बूटों के बीज खलित करके देते हैं रण को रम्य रूप विप्लवी उमंगों से भर के। आगे लिखा है, कहते अनीतियों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है, वह नहीं जहर का कोस अमृत का बड़ा सलोना सोता है। कहते हैं कि जो अनीतियों के विरुद्ध जो युद्ध होता है संसार में, वह नहीं जहर का कोस, वह जहर का कोस या जहर का खजाना नहीं होता है, अमृत का बड़ा सलोना सोता है। वह तो अमृत का एक बहुत विशालकाय सरोवर होता है। बस इसी तरह कहता होगा द्वाभा शासित द्वापर का नर, निष्ठुरताएं हो भले किंतु है महाक्षोभ का द्वार समर। सत्य समुन्नति के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध, कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्मयुद्ध। सो धर्मयुद्ध छिड़ गया, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे, सदगतगामी नरवीर खड़ग से लिपट गंवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जाल, मुन गए मनुज के ज्ञान नेत्र, द्वाभा की गिरा पुकार उठी, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। तो कहना है कि जो धर्म युद्ध छिड़ गया है, स्वर्ग तक जाने के सोपान लग गए हैं, सोपान सीढ़ियां लग गई हैं सदगतकामी नरवीर खड़ग से। और सदगतिकामी, जिन्हें सदगति चाहिए, जिन्हें स्वर्ग की अभिलाषा करते हैं जो व्यक्ति, बोले ऐसे वीर पुरुष हैं, अपनी खड़ग अपनी तलवारों से लिपट गए हैं और प्राणों को गंवाने लगे हैं। छा गया तिमिर का सघन जाल, मुन गए मनुज के ज्ञान नेत्र। बोले अंधकार का सघन जाल छा गया है, चारों ओर अंधेरा फैल गया है, और मनुष्य के ज्ञान चक्षु मुन गए हैं या बंद हो गए हैं। द्वाभा की गिरा पुकार उठी, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। और बोले सभी जनों की पुकार उठी है कि जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ, धर्म क्षेत्र इसलिए कि बंधन पर अबंध की जीत हुई, कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा, आगे मानव की प्रीत हुई। हाँ, धर्म क्षेत्र इसलिए है क्योंकि बंधन पर अबंध की जीत हुई है, और कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा, आगे मानव की प्रीत हुई। और कर्तव्य ज्ञान पीछे छूट गया है, आगे मानव की ही जीत हुई है। आगे देखते हैं, प्रेम अतिरेक में केशव ने प्रणभूल चक्र संधान किया, भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। बोले प्रेम अतिरेक में केशव ने प्रण भूल करके चक्र का संधान कर दिया, और भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया, और भीष्म पितामह ने बड़े ही प्रेम से अपने शत्रु को जीवन दान दे दिया। गिर का उदग्र गौरवाधार, जय गिर जाए श्रृंग ज्यों महाकार, अथवा सूना कर आसमान ज्यों गिरे टूट रवि भासमान, कौरव दल का करते हरण त्यों गिरे भीष्म आलोक वरण। तो बोले भीष्म पितामह ने जय उनको जीवन दान दे दिया। और गिर का उदग्र गौरवा का आधार, गिर का उदर है गौरवाधार, क्या कहना है, गौरवाधार, भासमान दिखाई देता हुआ, उदग्र ऊर्ध्व या ऊंचा, उदग्र ऊर्ध्व ऊंचा। देखते हैं, गिर जाए श्रृंग ज्यों महाकार, अथवा सूना कर आसमान ज्यों गिरे टूट रवि भासमान। ऐसे लगा जैसे सूर्य भगवान। कौरव दल का करते हरण त्यों गिरे भीष्म आलोक वरण, कौरव दल का तेज हरण करते हुए भीष्म पितामह गिर पड़ते हैं, गिर जाते हैं। कुलकुल का दीप ताज गिरा, थक कर बूढ़ा जब बाज गिरा, भूलुंठित पिता में को बिलोक, छा गया समर में महाशोक, कुरपत ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रुकता था। कहना है कि कुरकुल का दीपित चमकता हुआ ताज गिर पड़ा था मानो। थक कर बूढ़ा जब बाज गिरा, थक कर के यह बाज रूपी विशाल प्राणी जब गिर जाता है, तो भूलुंठित पितामह को बिलोक, छा गया समर में महाशोक। तो पितामह को देख करके संपूर्ण युद्ध भूमि में शोक छा जाता है। कुरपत ही धैर्य न खोता था, केवल कौरव नरेश दुर्योधन ही अपना धीरज नहीं खो रहा था, अर्जुन का भी मन रोता था। रोध होकर तेज नया दम का, रोध होकर तेज नया दम का, दूसरा सूर्य सिर पर चमका, कौरवी तेज दुर्जय उठा, रण करने को राधे उठा, सबके रक्षक गुरु आर हुए, सेना नायक आचार हुए। बोले रोध होकर के एक नया तेज चमक उठता है, फिर दूसरा सूर्य उदय हो जाता है कौरव सेना की ओर से। तब कौरव तेज दुर्जय दुर्जय उठा, रण करने को राधे उठा, और युद्ध करने के लिए राधे यानी कि कर्ण उठ खड़ा होता है। सबके रक्षक गुरु आर हुए, सेना नायक आचार हुए। राधे किंतु जिनके कारण था अब तक लिए मौन धारण, उसका शुभ आशीष पाने, उनका शुभ आशीष पाने को, अपना सद्धर्म निभाने को, वह सरसैया की ओर चला, पग पग हो विनय विभोर चला। बोले राधे किंतु जिनके कारण अब तक मौन धारण किए हुए था, उनका शुभ आशीष पाने के लिए और अपना सद्धर्म, अपना धर्म निभाने के लिए वह सरसैया की ओर धीरे धीरे कदमों से प्रस्थान कर जाता है, और पग पग हो विनय विभोर चला, और विनय याचना से भाव विभोर हो जाता है। छू भीष्मदेव के चरण युगल, बोला वाणी राधे सरल। और तब पितामह को प्रणाम करके उनके चरणों की धूलि लेकर के राधे नम्र वाणी में
कहते हैं कि हे तात आपका प्रोत्साहन पा सका नहीं जो लाच्छे जन। हे पिता मैं जो भी जो लाच्छे जन आपका प्रोत्साहन नहीं पा सके हैं, आपका आशीर्वाद नहीं पा सके हैं, यह वही सामने आया है, उपहार अश्रु का लाया है। यह वही व्यक्ति आपके सामने आया है और अश्रुओं का उपहार लाया है। आज्ञा हो तो अब धनुष धरूं, रण में चलकर कुछ काम करूं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं ये धनुष धारण कर लूं और रण में युद्ध भूमि में जाकर के कुछ काम करूं। देखूं है कौन प्रलय उतरा जिसमें डगमग हो रही धरा। बोले देखूं कि कौन सा प्रलय उतर आया है जिससे धरती हलने लगी है, कांपने लगी है। कुरपत को विजय दिलाऊं मैं या स्वयं वीर गति पाऊं मैं। या तो मैं कौरव नरेश को विजय दिला दूंगा या मैं स्वयं वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। अनुचर के दोस्त क्षमा करिए, मस्तक पर वरद पानी धरिए। आखिर मिलन की बेला है, मन लगता बड़ा अकेला है। मदमोह त्यागने आया हूँ, पद धूल मांगने आया हूँ। अनुचर दास के दोषों को क्षमा करिए। हे पितामह, आप दास के दोषों को, मुझ अनुचर के दोषों को क्षमा करिए और मस्तक पर वरद पानी धरिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। आखिरी मिलन की बेला है, मन लगता बड़ा अकेला है। यह आखिरी मिलन की बेला है, घड़ी है, बेला घड़ी, ये आखिरी मिलन की घड़ी है और मेरा मन बहुत अकेला है। मन लगता बड़ा अकेला है, मदमोह त्यागने आया हूँ। मद और मोह सब कुछ त्यागने आया हूँ, पद धूल मांगने आया हूँ और आपके चरणों की धूल मांगने आया हूँ। भीष्म ने खोल सजल नयन, सजल आंसुओं से भरे हुए नयन, जल से भरे हुए नेत्र, देखे कर्ण के आर्द्रलोचन। तब उन्होंने कर्ण के नेत्रों की ओर देखते हैं बड़ खींच पास में ला करके छाती से उसे लगा करके उसे खींचा, अपने पास लाए और उसे छाती से लगाया। बोले क्या तत्व विशेष बचा बेटा, आंसू ही शेष बचा। बोले बेटा अब कौन सा तत्व शेष बचा है, अब तो मेरे पास केवल आंसू ही शेष बचे हैं। मैं रहा रोकता ही क्षण क्षण, पर हाय हठी यह दुर्योधन, अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने में रह न सका। बोले बेटा मैं तो दुर्योधन को पल पल एक एक क्षण रोकता रहा, पर हाय ये बहुत हठी है ये दुर्योधन, अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने में रह न सका। यह विवेक का अंकुश नहीं सह सका, मेरी बात ना माना। क्रोधांत भ्रांत मद में विभोर, क्रोधांत क्रोध में अंधा और भ्रांत और मद में अहंकार में विभोर, ले ही आया संग्राम घोर। घोर संग्राम को लेकर के ये आ गया है। अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज यह रोता है, किसका गौरव किसका श्रृंगार जल रहा पंक्ति के आर पार, किसका बनबाग उजड़ता है, यह कौन मारता मरता है। फूटता द्रोह दव का पावक, हो जाता सकल समाज नरक, सबका वैभव सबका सुहाग, जाति डकार यह कुटिल आग, जब बंधु विरोधी होते हैं सारे कुलवासी रोते हैं। कहना है कि फूटता द्रोह दव का पावक, बोले जब आग बरसती है तो हो जाता सकल समाज नरक, तो संपूर्ण समाज नरक बन जाता है। सबका वैभव सबका सुहाग, सबका नाम यश कीर्ति और सबका सुहाग, जाति डकार यह कुटिल आग, यह युद्ध रूपी आग सबके सुहाग को डकार जाती है। जब बंधु विरोधी होते हैं सारे कुलवासी रोते हैं। बोले जब बंधु भाई ही विरोधी हो जाते हैं तो संपूर्ण कुलवासियों को बर्बादी का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे। लिखा है इसीलिए पुत्र अब भी रुककर मन में सोचो, यह महासमर किस ओर तुम्हें ले जाएगा, अलग कौन दे पाएगा। मानवता ही मिट जाएगी फिर विजय सिद्ध क्या लाएगी। इसलिए हे पुत्र अब तुम ही रुक करके जरा मन में सोचो, विचार करो, यह महासमर तुम्हें किस ओर ले जाएगा, इसका परिणाम क्या होगा, फल अलग कौन दे पाएगा और इसका लाभ क्या है। मानवता ही मिट जाएगी फिर विजय सिद्ध क्या लाएगी। बोले जब मानवता ही खत्म हो जाएगी तो फिर विजय का क्या आशय है। ओ मेरे प्रतिद्वंदी मानी निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी, मेरे मुख से सुन परुष वचन, तुम वृथा मलिन करते थे मन, में नहीं गिरा अवसंसी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। सुनो, बोले हे कर्ण, ओ मेरे प्रतिद्वंदी माने, तुम तो मेरे प्रतिद्वंदी हो, महावीर हो, निश्चल हो, पवित्र हो, गुणमय हो, ज्ञानी हो। मेरे मुख से सुन पर उस वचन, मेरे मुख से इस प्रकार के कठोर वचन सुनकर के तुम वृथा मलिन करते थे मन, तुम बेकार में अपने मन को मलिन करते थे। मैं नहीं गिरा अवसंसी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। मैं तो तुम्हें केवल दिखाने के लिए करता था कि ये दुर्योधन तुम्हारा आसरा पा करके तुरंत युद्ध के लिए तैयार होता है, लेकिन मन ही मन में तुम्हारा बड़ी प्रशंसा करता था। सो भी इसलिए कि दुर्योधन पा सदा तुम्ही से आश्वासन, मुझसे ना मानकर चलता था, पग पग पर रूठ मचलता था। अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर मैं किसे मानता वीर प्रवर। बोल इसीलिए कि दुर्योधन सदा तुम्ही से आश्वासन पा जाता था और मेरी बात को न मान करके पग पग पर रूठ कर मचलता रहता था और अपनी मनमानी करता रहता था। इसीलिए हे राधे मैं तुम्हें इस प्रकार का व्यवहार करता था। अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर मैं किसे मानता वीर प्रवर। अन्यथा हे पुत्र मैं तुमसे बढ़कर के किसको ये वीर प्रवर मानता। कोई था पार्थोधम रथी धनुर्धारी, केशव समान रभड़ भारी, धर्मज्ञ धीर पावन हर चरित्र, धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र, दीनों दलतों के विहित मित्र, अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। बोले पार्थोपम
बोले पार्थ के समान हो, रथी हो, धनुर्धारी हो, केशव समान रणभट भारी, और मधुसूदन की तरह युद्ध भूमि में अपना कला कौशल दिखाने वाले हो तुम। धर्मज्ञ हो, धीर हो, पावन चरित्र है, तीनों दलतों के भेद मित्र हो, तीनों और दलतों के मित्र हो। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। जिस प्रकार से पांडवों को यानी कि अर्जुन को कृष्ण मिले हैं, उसी प्रकार से कौरवों को तुम मिले हो। पर हाय वीरता का संबल बह जाएगा धनु ही केवल, या शांति हेतु शीतल सुश्रम भी कभी करेंगे वीर परम। ज्वाला भी कभी बुझाएंगे, या लड़कड़ ही मर जाएंगे। चल सके दुर्योधन पर यदि बस बेटा, लो जग में नया सुयस, लड़ने से बड़े यह काम करो, आज ही बंद संग्राम करो। यदि इसे रोक तुम पाओगे, जग के त्राता कहलाओगे। बोले हे राधे, यदि सुयोधन पर दुर्योधन पर तुम्हारा बस चले तो बेटा अपना इस संसार में नया नाम कमा लो, नया यश ले लो। लड़ने से बढ़कर कोई एक यह काम करो कि आज ही इस संग्राम को बंद कर दो, विराम दे दो। यदि इसे रोक तुम पाओगे, जग के त्राता कहलाओगे। यदि तुम इसे ले लोगे तो जग के त्राता कहलाओगे, ईश्वर कहलाओगे। जा कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर द्वेष विष को मन से, वह मिले पांडवों से जाकर कर दे, मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे। गंगा पुत्र भीष्म कह उठते हैं कि जा कहो वीर दुर्योधन से, जाओ और वीर दुर्योधन से कहो कि जो तुम्हारे मन में द्वेष है, विष है, ईर्ष्या भरी हुई है, उसे मन से निकाल दें और जाकर के पांडवों से संधि कर लें, मिल जाएं उनसे, और मुझे शांति के साथ मरने दें। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे। यहाँ पर केवल मेरा ही अंतिम बलिदान रहे और आप सभी लोग, सारी संतानें सुखी सुखी रहें। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर और लाशें गिरें। हे परुष सिंह कर्ण ने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा, संकटापन जीवन समान है बीच सिंधु में महायान, इस पार शांति उस पार विजय, अब क्या हो भला नया निश्चय। बोले हे पुरुष सिंह, हितात कर्ण ने कहा कि अब और पंथ क्या शेष बचा, अब कोई और मार्ग क्या शेष रहा है, कोई मार्ग। संकटापन जीवन समान, जीवन संकट में है बीच सिंधु में महायान, और यह महायान बीच सागर में खड़ा हुआ है। इस पार शांति उस पार विजय, इस पार शांति है और उस पार विजय है। अब क्या हो भला नया निश्चय। मुझे अब आप ही बताइए कि नया निश्चय क्या लिया जाए। जय मेरे बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं, आशीष दीजिए विजय कर रण, फिर देखूं सकूं ये भव्य चरण, जलयान सिंधु से तार सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं। हे पितामह, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जय मिले बिना विश्राम नहीं। अब मैं कह रहा हूँ कि जय मिले बिना विश्राम नहीं, हम रुकने वाले नहीं हैं। इस समय संधि का यानी कि मित्रता का कोई उपाय ही नहीं है। आशीष दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं विजय कर रण, मैं युद्ध भूमि को जीत कर आऊँ और आपके इन भव्य चरणों का दर्शन पुनः कर सकूँ। जलयान सिंधु से तार सकूँ, सबको मैं पार उतार सकूँ, और मैं जलयान को सिंधु से तार सकूँ और सबको मैं उस पार उतार दूँ, यानी कि मैं विजयश्री को हासिल करके आऊँ और आपके पद चिन्हों को पुनः देखूँ। हे पितामह, आप मुझे इस प्रकार का आशीर्वचन दीजिए। कल तक था पग शांति का सुगम, पर हुआ आज यह अति दुर्गम। अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पाँव हटाना क्या, जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, अरिदल का गर्भ दलेंगे हम। हे महाभाग, कुछ दिन जीकर देखिए और यह महासमर, तुम मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है। इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं। हे महाभाग, कुछ दिन तो आप और जिए, मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन को कुछ दिन रोक करके रखें। देखिए और यह महासमर, और इस महासमर को, इस महायुद्ध भूमि को देखिए आप। मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है। मैं भी इस युद्ध भूमि में अपने कुछ अजूबे दिखाना चाहता हूँ, तो आप उन्हें देखें। इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं, और इस दम आप अपने मुख को मत मोड़िए और मेरी हिम्मत को मत तोड़िए। करने दीजिए स्वव्रत पालन, अपने महान प्रतिभट से रण, अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरपत का हृदय जुड़ाना है। करने को पिता अमर मुझको है, बुला रहा संगर मुझको। हे पितामह, मुझे अपने स्वव्रत का पालन करने दीजिए और अपने महाप्रतिभट यानी प्रतिद्वंदी से रण करने दीजिए, युद्ध करने दीजिए। अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरपत का हृदय जुड़ाना है, और मुझे उस अर्जुन का शीश उड़ाना है और कुरपत का हृदय जुड़ाना है, और मुझे कारो नरेश दुर्योधन के हृदय को सांत्वना प्रदान करनी है। करने को पिता अगर मुझको अमर मुझको है, बुला रहा संगर मुझको। हे पितामह, मुझको अमर करने के लिए, अमृत प्रदान करने के लिए यह महासमर मुझको बुला रहा है, पुकार रहा है। गंगे निराशा में भरकर बोले तब, हे नरवीर प्रवर, जो भला लगे वह काम करो, आओ रण में लड़ नाम करो। भगवान समित विस्तूर्ण करे, अपनी इच्छाएं पूर्ण करे। तब गंगा पुत्र भीष्म पितामह निराशा से भर जाते हैं और कहते हैं कि हे नरवीर प्रवर, जो अच्छा लगे आपको अब वह काम करो, जाओ रण में लड़नाम करो, जाओ। आशीर्वाद है कि युद्ध भूमि में लड़कर के अपना नाम करो। भगवान समेत विस्तूर्ण करे, अपनी इच्छाएं पूर्ण करे।
भीष्म का चरण बंदन करके ऊपर सूर्य को नमन करके देवता वज्र धनुधारी सा केसरी अभय मगचारी सा राधे समर की ओर चला करता गर्जन घनघोर चला। भीष्म पितामह के चरणों की धूलि लेकर के उन्हें चरण बंदन करके और सूर्य जी की आराधना और उनको नमन करके देवता वज्र धनुधारी सा केसरी अभय मगचारी सा, देवताओं के समान वज्र धनुधारी सा और केसरी यानी सिंह के समान अभय था, निडर था राधे, और वह युद्ध भूमि की ओर बढ़ जाता है। राधे समर की ओर चला करता गर्जन घनघोर चला, राधे युद्ध भूमि की ओर बढ़ जाता है, कर्ण और घनघोर गर्जना करने लगता है। पाकर प्रसन्न आलोक नया कौरव सेना का शोक गया, आशा की नवल तरंग उठी जनजन में नई उमंग उठी, मानो बाणों का छोड़ सैन आ गए स्वयं गंगा नंदन। बोले जिस प्रकार से कौरव सेना में एक नए सूर्य का उदय होता है यानी कि कर्ण युद्ध करने लगता है, तो कौरव सेना का शोक हरण हो जाता है और उनमें एक आशा की नई तरंग उड़ जाती है और जन जन में उमंग जाग जाती है, यानी सभी जन हर्षोल्लासित हो जाते हैं कि चलिए अब कोई और योद्धा आया है। मानो बाणों का छोड़ सैन आ गए स्वयं गंगा नंदन। कर्ण इस प्रकार से युद्ध कर रहा था मानो कि बाणों की सैया को छोड़ करके स्वयं गंगानंदन यानी कि पितामह युद्ध करने के लिए आ गए हों। सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधे पुकार उठी, उल्लास मुक्त हो शहर उठा, रण जलज घोर में धैर्य उठा, बज उठी समर भेरी, भीषण हो गया शुरू संग्राम गहन। आगे लिखा है सागर सागर जित क्षुभित घोर, विकराल दंड धरसा कठोर, अजदल पर कुपित कर्ण टूटा, धन पर चढ़ महारमण छूटा, ऐसी पहली ही आग चली पांडव की सेना भाग चली। झंझा की ओर झकोर चली, डालों को तोड़ मरोड़ चली, पेड़ों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी। ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी हिल प्राण उठा। प्लावन का पा दुर्जय प्रहार, जिस तरह कांपती है कगार, या चक्रवात में यथा किरण उड़ने लगे पत्ते विशीर्ण, त्यों उठा कांप थर थर अरिदल, मच गई बड़ी भीषण हलचल। बोले जब कर्ण ने भीषण भयंकर बाण वर्षा की तो अरिदल यानी कि शत्रु की सेना में क्या हो गया, हलचल मच गई। सब रथी व्यग्र बिलराते थे, कोलाहल रोक न पाते थे, सेना को यूं बेहाल देख सब उपस्थित काल देख, गरजे अधीर हो मधुसूदन बोले पाठ से निगूढ़ वचन। बोले सारे के सारे रथी क्या हो गए थे, व्यग्र हो गए थे, व्याकुल हो गए थे और सभी कोलाहल को नहीं रोक पा रहे थे। सेना को यूं बेहाल देख सामने उपस्थित काल देख, और अपनी सेना को इस प्रकार से बेहाल देख करके और सामने उपस्थित काल को देख करके यानी सामने यमराज को देख करके अर्थात कर्ण को देख करके गर्जे अधीर हो मधुसूदन, मधुसूदन भगवान कृष्ण अधीर हो गए, व्याकुल हो गए और पाठ से इस प्रकार के निगूढ़ वचन बोले, दे अचिर सैन्य का अभयदान, अर्जुन अर्जुन हो सावधान, तू न जानता है यह क्या, करता ना शत्रु पर कर्ण दया, दाहक प्रचंड इसका बल है, यह मनुज नहीं काला नल है। बोले अर्जुन, बोले तुम बैठे हुए हो, सावधान हो जाओ। अब क्या तुम यह नहीं जानते हो कि कर्ण अपने शत्रु पर कभी दया नहीं करता है, दाहक प्रचंड इसका बल है, इसका बल बहुत तेज है, ये मनुज नहीं काला नल है, ये मनुज नहीं है, मनुष्य नहीं है, यह तो स्वयं यमराज है। बड़वा नल यम का काल पवन, बड़वा नल यम का काल पवन, करते जब कभी कोप भीषण, सारा सर्वस न लेते हैं, उच्छित छोड़ कुछ देते हैं। बोले जब बड़वा नल और काल पवन कुछ कोप करते हैं, भीषण क्रोधित हो जाते हैं, भीषण क्रोध करते हैं, तो वो सर्वस्व नहीं लेते हैं, कुछ ना कुछ अंश छोड़ देते हैं, पर इसे क्रोध जब आता है कुछ भी ना शेष रह पाता है। लेकिन जब राधे को क्रोध आता है तो कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। बाणों का अप्रतिम प्रहार, अप्रतिम तेज पौरुष, अपार त्यों गर्जन पर गर्जन, निर्भय आ गया स्वयं सामने प्रलय। तो इसे रोक भी पाएगा या खड़ा मूक रह जाएगा। यह महत्तम मानव कुंजर कैसे असंग हो रहा विचर। बोले ये तो असंग बिना शंका के ही विचर कर रहा है, घूम रहा है। ये महामत्त गजराज जैसा पगलाया हुआ, कर को जिस ओर बढ़ता है पथ उधर स्वयं बन जाता है, जिस ओर को ये बढ़ जाता है उस ओर स्वयं रास्ता बन जाता है। तू नहीं सरा संतानेगा, अंकुश किसका यह मानेगा। यदि तू धनुष बाण नहीं उठाएगा तो यह किसके नियंत्रण में रहेगा, किसी के नहीं। अर्जुन विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा। अर्जुन देर करोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा, और यदि इसी शिथिलता से तुम बैठे रहे तो प्राणों का नुकसान हो सकता है। उठ जाग वीर मूर्ता छोड़, धर धनुष बाण अपना कठोर। हे वीर पुरुष जागो, मूर्ता को छोड़ो, अज्ञानता को छोड़ो और धनुष बाण उठाओ और इस पर प्रहार करो। तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चुक जाएगा। यदि तू जोश में नहीं आया, तूने धनुष बाण नहीं उठाया, तो आज ही ये संपूर्ण समर रुक जाएगा, यहीं पर पूरा हो जाएगा, विजयश्री चली जाएगी। केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो चिंगार पहाड़ उठा, बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी। जूझने लगे कौंते कर्ण, ज्यों लड़े परस्पर दो सुपर्ण। कहना है कि केशव का सिंह दहाड़ उठा यानी कि अर्जुन युद्ध के लिए खड़े हो जाते हैं और दोनों में, और मानो चिंगार पहाड़ उठा, इस तरीके से इन्होंने
अपने बाणों की वर्षा करने लगते हैं अर्जुन की, जैसे मान लो कि पहाड़ चिंगाड़ उठता हो। बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी। और बाणों की इस प्रकार से झड़ी लग जाती है और उनकी भागती हुई फौज कैसी हो जाती है, रुक जाती है, खड़ी हो जाती है। जूझने लगे कौन्तेय कर्ण, ज्यों लड़े परस्पर दो सुपर्ण। और वो इस प्रकार से युद्ध करने लगते हैं, बहुत ही भीषण युद्ध करते हैं। तो लिखा है, एक ही एक ही वृंद के दो कुड़मल, एक ही कुक्ष के दो कुमार, एक ही वंश के दो भूषण, विभ्राट वीर पर्वताकार। वेद ने परस्पर लगे सहज सोदर, शरीर में प्रखर बाण, दोनों को किंसुक देह हुई, दोनों के पावक हुए प्राण। अंधड़ बन कर उन्माद उठा, दोनों दिस जय जयकार हुई, दोनों पक्षों के वीरों पर मानो भैरवी सवार हुई। कटकट कर गिरने लगे क्षिप्ररुंडों से मुंड अलग होकर, वह चली मनुज के सोणित की धारा पशुओं के पग धोकर। इस प्रकार का युद्ध हुआ कि लोगों के मुंड अलग गिरने लगे और सोणित की नदियाँ बहने लगी। इस प्रकार की धारा थी कि वे पशुओं के चरणों को धोकर के जा रही थी, पैरों को धोकर के, इतनी धारा बह रही थी रक्त की। लिखा है, लेकिन था कौन हृदय जिसका लेकिन था कौन हृदय जिसका कुछ भी यह देख दहलता था कौन नरों की लाशों पर जो नहीं पांव धर चलता था। तन भी करुणा की झलक छीन तर भी करुणा की झलक झीन, किसको दिखलाई पड़ती थी, किसको कटकर मरने वालों की चीख सुनाई पड़ती थी। आगे लिखा है, केवल अलात का घूर्ण चक्र, केवल वज्रायुध का प्रहार, केवल विनाशकारी नर्तन, केवल गर्जन, केवल पुकार। यही सब कुछ दिखाई पड़ रहा था युद्ध में। है कथा द्रोण की छाया में ये 5 दिनों तक युद्ध चला, क्या कहें धर्म पर कौन रहा या उसके कौन विरुद्ध चला। बोले ऐसी कथा है कि द्रोण की छाया में, द्रोण की देख रेख में 5 दिनों तक यह युद्ध चला। और ऐसा क्या कहें कि धर्म पर कौन रहा और कौन धर्म के विरुद्ध चला गया था, ये कहना मुश्किल है। था किया भीष्म पर पांडवों ने जैसे छल छद्मों से प्रहार, कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हत हुआ वीर अर्जुन कुमार। बोले जिस प्रकार से पांडवों ने भीष्म पितामह पर छल छद्मों के द्वारा प्रहार किया था, हमला किया था, आघात किया था, कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हत हुआ वीर अर्जुन कुमार। उसी निष्ठुरता से अर्जुन हट हो जाता है। फिर भी भावुक कुरुवृद्ध भीम, फिर भी भावुक कुरुवृद्ध कौरव सेना की ओर से वृद्ध भीष्म थे, युग पक्षों के लिए शरण कहते हैं होकर विकल, मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं वरण। बोले उन्होंने मृत्यु का स्वयं वरण किया था। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है, सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। पर हाय युद्ध अंतक स्वरूप, अंतक शाही दारुण कठोर, देखता नहीं जयान युवा, देखता नहीं बालक किशोर। सूत के वध की सुन कथा पार्थ का, दहक उठा शोकार्त हृदय, फिर किया क्रुद्ध होकर उसने तब महालोम हर्षक निश्चय। कल अस्तकाल के पूर्व जयद्रथ को न मार यदि पाऊँ मैं, सौगंध धर्म की मुझे आग में स्वयं कूद जल जाऊँ। इस प्रकार से अर्जुन जयद्रथ को मारने की शपथ ले लेते हैं और कहते हैं कि यदि कल सूर्योदय से पहले मैं जयद्रथ का वध न कर पाऊँ तो मैं स्वयं आग में कूद जाऊंगा। तब कहते हैं अर्जुन के हित हो गया प्रकृति क्रम विपर्यस्त। तब कहते हैं कि अर्जुन के हित में प्रकृति क्रम को विपर्यस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गए समय से पहले ही, माया की सहसा शाम हुई, असमय दिनेश हो गए अस्त। और यह माया भी शाम हो गई और असमय समय के पहले ही दिनेश यानी कि भगवान भास्कर अस्त हो जाते हैं। ज्यों त्यों करके इस भांति वीर अर्जुन का वह प्रणपूर्ण हुआ, सिरकटा जयद्रथ का मस्तक निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ। और बोले ज्यों त्यों करके इस प्रकार से वीर अर्जुन का वह प्राण पूर्ण हो जाता है और जयद्रथ का सिर कट जाता है और उसके निर्दोष पिता का मस्तक चूर्ण हो जाता है। हाँ, यह भी हुआ कि सात्यक से जब निपट रहा था भूरिश्रवा, पार्थ ने काट ली अनाहूत सर से उसकी दाहिनी भुजा। और भूरिश्रवा अनशन करके जब बैठ गया लेकर मुनिवृत, सात्यक ने मस्तक काट लिया जब था वह निश्चल योग निरत। है वृथा धर्म का किसी समय करना, विग्रह के साथ गठन करना से करता धर्म विमल, है मलिन पुत्र हिंसा का रण। जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है, देखना यही है कौन वहाँ तक किस प्रकार से जाता है धर्म पहुँचना नहीं धर्म तो जीवन भर चलने में है, फैला कर पथ पर स्निग्ध ज्योति दीपक समान जलने में है। यदि कहें विजय तो विजय प्राप्त हो जाती प्रतापी को भी, सत्य ही पुत्र दारा धन जन मिल जाते हैं पापी को भी। बोले है धर्म पहुँचना नहीं धर्म तो, बोले धर्म पहुँचना नहीं है, धर्म तो जीवन भर चलने में है, फैला कर हाथ फैला करके पथ पर है स्निग्ध ज्योति दीपक समान जलने में है। यदि कहें विजय तो विजय प्राप्त, यदि कहें कि विजय तो विजय प्राप्त तो प्रतापी को भी हो जाती है, पापी को भी हो जाती है। सत्य ही पुत्र दारा धन जन मिल जाते हैं पापी को भी। यदि सत्य कहें तो पुत्र दारा पत्नी धन और जन यानी कि लोग, ये तो पापियों को भी मिल जाते हैं। इसीलिए ध्येय में नहीं धर्म तो सदा निहित साधन में है, वह नहीं किसी भी प्रधन कर्म।
हिंसा विग्रह या रण में है। तब भी जो नर चाहते धर्म समझे मनुष्य संहारों को, गूंथना चाहते वे फूलों के साथ तप्त अंगारों को। आगे लिखा है, हो जिसे धर्म से प्रेम कभी वह कुत्सित कर्म करेगा क्या, बर्बर कलाल दंष्टी बनकर मारेगा और मरेगा क्या। पर हाय मनुज के भाग अभी तक भी खोटे के खोटे हैं, हम बढ़े हुए बहुत बाहर भीतर लेकिन छोटे के छोटे हैं। बोले पर हाय मनुष्य के भाग अभी तक बहुत खोटे के खोटे हैं, हम बाहर से तो बहुत उन्नति कर चुके हैं, बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन अंदर से हम वैसे ही छोटे के छोटे हैं, बौने हैं। संग्राम धर्म गुण का विशेष किस तरह भला हो सकता है, कैसे मनुष्य अंगारों से अपना प्रदाय धो सकता है। सर्पणी उदर से जो निकला पीयूष नहीं दे पाएगा, निश्चल होकर संग्राम धर्म का साथ न कभी निभाएगा। मुझे संग्राम धर्म गुण का विशेष है, संग्राम धर्म गुण का विशेष है, किस तरह भला हो सकता है, कैसे मनुष्य अंगारों से अपना प्रदाय हो सकता है। सर्पणी उदर से जो निकला पीयूष नहीं दे पाएगा, जो सर्पणी के उदर से निकला है, पेट से निकला है, वह कभी पीयूष नहीं दे पाएगा, अमृत नहीं देगा। निश्चल होकर संग्राम धर्म का साथ नहीं कभी निभाएगा, और निश्चल होकर के वह कभी युद्ध नहीं कर सकेगा। मानेगा यह दंष्टि कराल विषधर भुजंग किसका यंत्रण, पल पल अति को कर धर्म सिक्त नर कभी जीत पाया है रण। जो जहर हमें बरबस उभार संग्राम भूमि में लाता है, सतपथ से कर विचलित अधर्म की ओर वही ले जाता है। साधन को भूल सिद्ध पर जब टकटकी हमारी लगती है, फिर विजय छोड़ भावना और कोई न हृदय में जगती है। तब जो भी आते विघ्न रूप हो धर्मशील या सदाचार, एक ही सादृश हम करते हैं सबके सिर पर पाद प्रहार। आगे लिखा है कि उतनी भी पीड़ा हमें नहीं होती है उन्हें कुचलने में, जितनी होती है रोज कंकड़ों के ऊपर हो चलने में। सत्य ही ऊर्ध्वलोचन कैसे हैं सत्य ही ऊर्ध्वलोचन कैसे नीचे मिट्टी का ज्ञान करें, जब बड़ा लक्ष्य हो खींच रहा छोटी बातों का ध्यान करें। आगे लिखा है, चलता हो अंध ऊर्ध्वलोचन जानता नहीं क्या करता है, नीचे पथ में है कौन पाँव जिसके मस्तक पर धरता है। काटता शत्रु को वह लेकिन साथ ही धर्म कट जाता है, फाड़ता विपक्षी को अंतर मानवता का बढ़ जाता है। वासना वहीन से जो निकला कैसे हो वह स्वयं कोमल संयुग कोमल, देखने हमें देगा वह क्यों करुणा का पंथ सुगम शीतल। जब लोभ सिद्धि का आंखों पर माड़ी बनकर छा जाता है, तब वह मनुष्य के बड़े बड़े दुश्चिंत कृत करवाता है। फिर क्या विस्मय कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे। फिर इसमें विस्मय की बात कौन सी, आश्चर्य की बात कौन सी है। कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे, कौरव और पांडव कोई भी धर्म के साथ नहीं रहा। जो रंग युद्ध का है उससे उनसे भी अलग ना हाथ रहे। बोले जो युद्ध का धर्म है उनसे अलग उनके हाथ नहीं रहे हैं। दोनों ने कालिक छुई शीश पर जय का तिलक लगाने को, दोनों ने जय का तिलक यानी कि विजयश्री हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए दोनों ने अपने शीश पर कालिक लगा ली है। सतपथ से दोनों डिगे और सत्यपथ से सत्य के मार्ग से दोनों हट गए थे, दौड़कर विजय बिंदु तक जाने को, और विजयश्री को हासिल करना चाहते थे चाहे जिस माध्यम से हो। इस विजय द्वंद्व के बीच युद्ध के दाहक कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे द्रोण कर्ण जीते। बोले इस विजय द्वंद्व के लिए युद्ध में दाहक कई दिवस बीत गए, कई दिनों तक चला, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक कि गुरु द्रोण और कर्ण जीवित थे। था कौन सत्य पथ पर डटकर जो उनसे योग्य समर करता, ऐसा कौन व्यक्ति था जो सत्य के मार्ग पर चलते हुए उनसे डटकर के उनका सामना कर लेता, धर्म से मार कर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता। ऐसा कौन था जो उन्हें धर्म के रास्ते पर चलते हुए उन्हें मार देता और इस संसार में अपना नाम अमर कर लेता। था कौन देखकर उन्हें समर में जिसका हृदय न कँपता था। ऐसा कौन व्यक्ति था जिसको जो उन्हें देख कर के कांपता ना हो, जिसका हृदय मन ही मन जो निज इष्ट देव का भय से नाम न जपता था और मन ही मन में घबराहट के कारण अपने इष्ट देवता का नाम जाप करने लगता था। आगे लिखा है कि कमलों के वन को जिस प्रकार विदलित करते मदकल कुंजर थे, विचर रहे पांडव दल में त्यों मचा ध्वंस दोनों नरवर। संग्राम बुभुक्षा से पीड़ित सारे जीवन से छला हुआ, राधे पांडवों के ऊपर दारुण अमर से जला हुआ। इस तरह शत्रु दल पर टूटा जैसे हो दावा नल अजय, या टूट पड़े हो स्वयं स्वर्ग से उतर मनोज पर कार्तिकेय। आगे लिखा है, संगठित या कि 49 मरुत कर्ण के प्राण में छाए हों, या कुपित सूर आकाश छोड़ नीचे भूतल पर आए हों, अथवा रण में हो गरज रहा धनु लिए अचल प्रालेयवान, या महाकाल बन टूटा हो भूपर ऊपर से गरुत्मान। आगे लिखा है, बाणों पर बाण सपक्ष उड़े हो गया शत्रुदल खंड खंड उठ जल उठी कर्ण के पौर उसकी काला नल सी ज्वाला प्रचंड, दिग्गज दराज वीरों की भी छाती प्रहार से उठी हार हार कांपना। आगे लिखा है, सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पांव उखड़, जन जन के जीवन पर कराल दुर्मत कृतांत जब
कर्ण हुआ पांडव सेना का ह्रास देख केशव का बदन विवर्ण हुआ। सोचने लगे छूटेंगे क्या सबके विपन्न आज ही प्राण, सत्य ही नहीं क्या है कोई इस कुपित प्रलय का समाधान। और तब मधुसूदन घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं क्या कि इसका कोई विधान नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई समाधान नहीं है कि कर्ण को रोका जा सके। है कहाँ पार्थ राधे गरजता था क्षण क्षण, और क्षण क्षण में एक एक पल में राधे गर्जना करता था कि पार्थ कहाँ छुपा हुआ है, करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने कराल प्रतिभट से रण, और मेरे सामने आकर के अपने प्रतिद्वंदी से, अपने विरोधी से युद्ध क्यों नहीं करता है अर्जुन, सामने आ। क्या इन्हीं मूलियों से मेरी रणकला निपट रह जाएगी, क्या इन्हीं मूलियों से मेरी रणकला निपट कर रह जाएगी, या किसी वीर पर भी अपना वह चमत्कार दिखलाएगी, या किसी वीर पुरुष पर भी वह अपना चमत्कार दिखलाएगी। आओ वीर पुरुषों मेरे सामने आओ। हो छिपा जहाँ भी पार्थ सुने अब हाथ समेटे लेता हूँ। अब पार्थ जहाँ भी कर्ण अर्जुन छिपा हो आए, मेरे सामने आए और सुने, अब मैं हाथ समेटे लेता हूँ। सबके समक्ष द्वैरथ रण की मैं उसे चुनौती देता हूँ, और मैं सबके सामने उसे द्वैरथ रण की चुनौती दे रहा हूँ, मेरी चुनौती स्वीकार करे। हिम्मत हो तो वह बढ़े व्यूह से निकल जरा सम्मुख आए, और यदि हिम्मत हो तो वह चक्रव्यूह से आगे निकल करके मेरे सामने आए, दे मुझे जन्म का लाभ और साहस हो तो खुद भी पाए। मेरे सामने आए और मुझे जन्म का लाभ दे, और यदि साहस हो तो खुद भी वह लाभ प्राप्त करे। पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग नचाए फिरते थे। पर चतुर पार्थ सारथी यानी मधुसूदन, लेकिन चतुर मधुसूदन भगवान कृष्ण आज क्या करते थे, रथ को अलग नचाए फिर रहे थे, अलग ही दिशा में लिए फिर रहे थे। कर्ण के साथ द्वैरथ रण से शिष्य को बचाए फिरते थे, और कर्ण के साथ द्वैरथ रण से अपने शिष्य को अर्जुन को बचाए हुए घूम रहे थे। चिंता थी एक अग्नि कराल यदि द्विरथ युद्ध में छूटेगी। उन्हें ये चिंता थी कि यदि एक अग्नि इस द्वैरथ रण में छूट गई, यदि कर्ण ने अर्जुन को एकाग्नि का प्रयोग कर दिया तो पार्थ का निधन होगा, तो निश्चित ही पार्थ का निधन हो जाएगा और पांडव समाज की किस्मत फूट जाएगी। तो आगे लिखा है, नटनागर ने इसलिए युक्ति का नया योग संधान किया, एकाग्नि हव्य के लिए घटोत्कच का हरि ने आह्वान किया। बोले बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है, अब क्या भाग्य एक तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। तो उन्होंने कहा, नटनागर ने, भगवान मधुसूदन ने कहा, एक नई युक्ति का संयोग मिला दिया, संधान कर दिया, एक नया युक्ति चला दी। एकाग्नि हव्य के लिए, एकाग्नि के लिए उन्होंने घटोत्कच को याद किया, उसे बुलाया और बोले बेटा ये क्या देख रहे हो, हाथ से विजय जाने को है और अब भाग्य एक तेरे ही भरोसे है। आओ आगे बढ़कर युद्ध करो और अपने कुछ कर्तव्य दिखलाओ। यह देख कर्ण की विसिक दृष्टि कैसे कराल झड़लाती है। गौ के समान पांडव सेना भय विकल भागती जाती है, और गौ यानी गायों के समान पांडव सेना भय से कांपती हुई भाग खड़ी होती है। तिल भर भी भूमि न कहीं खड़े हो जहाँ लोग सो स्थिर क्षण भर। ऐसी कोई इंच मात्र भूमि नहीं थी कि जहाँ पर लोग स्थिर खड़े रहें। सारी रणभूमि पर बरस रहे एक ही कर्ण के बाण प्रखर, और संपूर्ण रणभूमि पर केवल कर्ण के बाणों की वर्षा हो रही थी। यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे, कल प्रात कौन सेना लेकर पांडव संगर में आएंगे। बोले यदि इसी प्रकार से सभी लोग मृत्यु के घाट उतरते गए तो पांडव की ओर से कल सेना लेकर के कौन इस युद्ध भूमि में आएगा। है बड़ी विपद की घड़ी कर्ण का निर्भय गाढ़ प्रहार रोक। ये तो बड़ी विपदा की घड़ी है, बड़ी ही मुसीबत की घड़ी है। कर्ण के इस निर्भय बिना भय के यानी निडर गाढ़ प्रहार को रोको। बेटा जैसे भी बने पांडवी सेना का संहार रोक। बेटा जिस प्रकार से भी बन सके तुम पांडव सेना के संहार को रोको। फूटे ज्यों बहिर्मुखी पर्वत, ज्यों उठे सिंधु में प्रलय ज्वार, कूदा रण में त्यों महाघोर गर्जन कर दानव किमाकार। बोले जिस प्रकार से वहिर्मुखी पर्वत, जिस प्रकार से ज्वालामुखी पर्वत भर जाता है, ज्यों उठे सिंधु में प्रलय ज्वार, जिस प्रकार से सिंधु में सागर में ज्वार भाटा उठते हैं, कूदा रण में त्यों महाघोर, इस प्रकार से रण में घटोत्कच कूद जाता है और वह दानव किमाकार यानी आकार बदलने वाला दानवाकार गर्जन करने लगता है। सत्य ही असुर के आते ही रण का वह क्रम टूटने लगा। सत्य ही, ये बात सत्य है कि उस असुर के यानी कि घटोत्कच के आने पर उस रण का क्रम टूटने लगता है। कौरवी अनि भयभीत हुई, धीरज उसका छूटने लगा। अनि सेना, और कौरवी सेना भयभीत हो जाती है और उसका धैर्य छूटने लगता है, टूटने लगता है कथा दानवों के कर में थे बहुत बहुत साधन कठोर। ऐसी कथा है, ऐसा माना जाता है कि दानवों के दैत्यों के हाथों में बहुत से साधन ऐसे कठोर थे, कुछ ऐसे भी जिन पर मनुष्य का चल पाता था ना नहीं जोर। कुछ ऐसे भी साधन थे दैत्यों के पास जिस पर मानवों का जोर नहीं चल पाता था। उन अगम साधनों के मारे कौरव सेना चिंगार उठी। उन अगम ऐसे साधनों के भरमार से कौरव की सेना कांप उठती, चिंगार उठती है। ले नाम कर्ण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी, और संपूर्ण सेना बार बार कर्ण का नाम लेकर के व्याकुल हो गई और हाहाकार करने लगी और कर्ण को पुकारने लगी। लेकिन अजस्त सरवृष्टि निरत अनवरत युद्ध रत धीर कर्ण,
लेकिन कर्ण निरंतर युद्ध कर रहा था। मन ही मन था हो रहा स्वयं इस रण से कुछ विस्मित विवर्ण, और वह इस युद्ध से कुछ विवर्ण हो रहा था, विस्मित विस्मय में पड़ गया था कर्ण। बाणों से तिल भर भी अविद्ध था कहीं नहीं दानव का तन, पर हुआ जा रहा था वह पशु पल पल कुछ और अधिक भीषण। इतने बाण लगे हुए थे घटोत्कच को, लेकिन फिर भी वह निरंतर युद्ध करता जा रहा था। इसको सोच करके कर्ण विस्मय में भर गए। विस्मय में सोचने लगे, क्या सोचते हैं कि जब किसी तरह भी नहीं रुद्ध हो सकी महादानव की गति, जब किसी प्रकार से उस महादानव की गति नहीं रुकी, सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण से स्वयं कुरुपति। तब सारी सेना की विकट स्थिति को देख करके स्वयं कौरव नरेश यानी कि महाराज दुर्योधन कर्ण से कह उठते हैं, क्या देख रहे हो सखे दस्यु ऐसे, क्या सभी कभी मरेगा यह। हे मित्र, आप ये क्या देख रहे हैं, क्या ये कभी इस प्रकार से मरने वाला है। 2 घड़ी और जो देर हुई सबका संहार करेगा ये। यदि 2 घड़ी देर हो गई तो यह निश्चित ही सबका संहार कर देगा। हे वीर विलपते हुए जैन का सैन्य का अचिर किस वित्राण करो। हे वीर पुरुष, इस विलपते हुए सैन्य समाज का सैनिकों का तुम किसी भी प्रकार से इनकी रक्षा करो। अब नहीं अन्य गति, आंख मूंद एकाग्नि का संधान करो। अब कोई और दूसरा उपाय नहीं है, आंख बंद करके आप एकाग्नि का संधान कर दो, एकाग्नि इस पर चला दो। अरि का मस्तक है दूर, अभी अपनों के शीश बचाओ। तो अभी शत्रु का मस्तक बहुत दूर है, अभी पहले अपनों के शीश ही बचाओ। लो मरण पास है पड़ा प्रथम, उनसे हमें छुड़ाओ तुम। लो मरण पास खड़ा हुआ है, उससे पहले हमें छुड़ाओ। सुन सहम उठा राधे मित्र की ओर फेर निचकित नयन। अपने मित्र की ओर, दुर्योधन की ओर अपने चकित यानी भरमाए हुए नेत्रों को देख करके राधे सहम उठता है और झुक गया व्यवस्था में कुरपति का अपराधी कातरानन। और व्यवस्था में कुरपति कौरव नरेश का अपराधी कातर मुख झुक जाता है। मन ही मन बोला कर्ण, पार्थ तू भय का बड़ा बली निकला। मन ही मन में कर्ण ने कहा कि हे पार्थ, हे अर्जुन, तू भय का बड़ा बली निकला, या यह कि आज फिर एक बार मेरा ही भाग छली निकला, या यूं कहें कि आज फिर एक बार पुनः मेरा ही भाग छली निकल गया है। रहता आया था मुदित कर्ण, जिसका अजय संबल लेकर था किया प्राप्त, जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर। जिसकी करालता में जय का विश्वास अभय हो पलता था, केवल अर्जुन के लिए राधे जुगाए चलता था। बोले रहता आया था मुदित कर्ण, कर्ण केवल एक ही बात को संबल मानता था, एकाग्नि को, था किया प्राप्त, जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर, जिसको उसने इंद्र को कवच और कुंडल प्रदान करके प्राप्त किया था एकाग्नि को। जिसकी करालता में जय का विश्वास अभय हो पलता था, जिसकी करालता में उसकी जय का विश्वास अभय होकर पलता था कि निश्चित ही जिस पर ये चला देगा उसका मरण हो जाएगा, केवल अर्जुन के लिए जिसे राधे जुगाए चलता था। राधे यानी कि कर्ण उसे केवल अर्जुन के लिए ही बचाए हुए था। तो आगे देखते हैं मित्रों, लिखा है वह काल सर्पणी की जीवा, वह अटल मृत्यु की सगी स्वसा। वह काल सर्पणी की जीव जैसी, अटल मृत्यु की सगी स्वसा जैसी, घातकता की वाह निसकती, घातकता की कैसी आग, यम की प्रचंड वह अनल रसा, और यमराज की वह प्रचंड वह अनल रसा। लपलपा आग सी एक अग्नि तूणीर छोड़ बाहर निकली, और लपलपा करके वह तूणीर छोड़ करके बाहर निकल जाती है। चांदनी मंद पड़ गई समर में, और चांदनी कैसी हो जाती है युद्ध भूमि में, मंद पड़ गई, फीकी पड़ गई। दाहक उज्ज्वलता छाई, और केवल आग की उज्ज्वलता छा गई। कर्ण ने भाग को ठोक उसे आखिर दानों पर छोड़ दिया, विह्वल हो कुरपत को बिलो फिर किसी और मुख मोड़ दिया। उसने एक अग्नि का कर्ण ने संधान कर दिया और विह्वल होकर के कुरपति की ओर से अपना मुख मोड़ लिया। उस असुर प्राण को वेद दृष्टि सबकी क्षण भर त्रासित करके, एक अग्नि ऊपर लीन हुई अंबर को उद्भासित करके, और उस असुर के यानी घटोत्कच के प्राणों का हरण करके वह एकाग्नि अंबर की ओर उद्भासित करके विलीन हो जाती है। आगे लिखा है कि पाधमक धराधस उछल पड़ी। पाधमक, जिस प्रकार से उस विशालकाय मानव का शरीर पृथ्वी पर गिरता है तो धराधस उछल पड़ी, धराधस जाती है, उछल जाती है। जो गिरा दस्यु पर्वताकार, जैसे ही वह पर्वताकार मानव गिरता है तो हा हा की चारों ओर मची पांडव दल में व्याकुल पुकार। तो पांडव दल में चारों ओर से हा हा की आवाज़ पड़ जाती है। आगे लिखा है नरवीर युधिष्ठिर नकुल भीम रह सके कहीं कोई ना धीर। नरवीर युधिष्ठिर नकुल और भीम रह सके कहीं कोई ना धीर, कोई भी कहीं पर धैर्य धारण नहीं कर सका। जो जहाँ खड़े थे लगे वहीं अपने करने कातर क्रंदन गंभीर, और वहीं पर के भीषण विलाप करने लगे। आगे लिखा है कि सारी सेना थी चीख रही जब लोग व्यग्र बिल्लाते थे, पर बड़ी विलक्षण बात हंसी नटनागर रोक ना पाते थे। सारी सेना तो चीख रही थी, चीख पुकार मचा रही थी, सभी लोग व्यग्र थे, बिल्ला रहे थे, विलाप कर रहे थे, बिलख रहे थे। बड़ी विलक्षण बात, लेकिन एक बहुत ही विलक्षण अद्भुत बात थी कि नटनागर यानी कि भगवान कृष्ण हंसी नहीं रोक पाते थे। टल गई विपद को ही सिर से,
उन्हें लग रहा था कि कोई सिर से एक भारी विपदा टल गई है, या मिली कहीं मन ही मन जय, या मन ही मन में जय मिल गई है, विजयश्री हासिल कर ली है, प्राप्त हो गई है। क्या हुई बात, क्या देख हुए केशव इस तरह विगत संशय। क्या बात हुई यह देख कर के केशव इस तरह से विगत संशय हो गए, लेकिन समर को जीत कर, निजवाहिनी को प्रीत कर, बलजित गहन गुंजार से, पूजित परम जयकार से, राधे संघर्षे चला मन में कहीं खोया हुआ, जय घोष की झंकार से आगे कहीं सोया हुआ। हारी हुई पांडव चमू में हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर की विकर्ण के हारे हुए से प्राण थे। हारी हुई पांडव चमू सेना, तो हारी हुई पांडव सेना में भगवान कृष्ण हंस रहे थे, पर जीत कर की विकर्ण के हारे हुए से प्राण थे। लेकिन घटोत्कच का वध करके, अर्थात घटोत्कच को जीत करके भी कर्ण के प्राण हारे हुए से, क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए। क्या यह बात सत्य है कि विजयश्री हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए केवल बल ही नहीं चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छदम कौशल चाहिए। कुछ बुद्धि का घात और कुछ छल छदम कौशल भी चाहिए। क्या भाग्य का आघात है, कैसी अनोखी बात है। तो कह रहे हैं ये क्या भाग्य की, ये कैसा आघात है, ये कैसी अनोखी बात हो गई है। मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार में, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में। मगर यह कर्ण की जीवन कथा है, नियति का भाग्य का इंगित वृथा है। मुसीबतों को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खिल सकता, पर उसके श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे नहीं जो जोड़ करके। नमस्कार मित्रों, इस प्रकार से हमने घटोत्कच वध और षष्ठम सर की कथा वस्तु को देखा। अब आगे हम देखेंगे, सप्तम सर को लेकर के आएंगे। तो नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।